संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 7। हमारे इस जीवन के मूल में है हमारी इच्छा, जिसकी पूर्ति के लिए हम जीते हैं, जिंदगी के सारे पापड़ बेलते हैं। कहाँ से उठती है यह इच्छा, क्या स्वरूप है इसका, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इतना भर समझ में आता है कि यह मेरी इच्छा है, मेरी मुहर कहाँ लगी है इस इच्छा पर, उसके बिना मेरी कैसे हो गई। एक बात यह भी है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यह भी नहीं मालूम। चारों ओर मुझे मेरा ही मेरा तो दिखाई देता है, मैं कहीं समझ में नहीं आता। यह शरीर मेरा है, बुद्धि मेरी है, मेरा मन यह चाहता है, मेरा ही मेरा तो है। मुझे यह भी मालूम है कि इच्छा मेरे मन की है, मन में उठती है, दिखाई न मन देता है न ही इच्छा। मैं स्वयं को भी अदृश्य ही पाता हूँ। क्या मैं अदृश्य रहकर ही जीता हूँ और स्वयं को दृश्य मानता हूँ। शरीर की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, यह केवल एक मोटर गाड़ी की तरह इशारा पाकर कार्य कर सकता है। इसका तो स्वस्थ रहना ही काफी है, ताकि इसके कारण किसी इच्छा की पूर्णता में रुकावट न आए। बुद्धि में भी इच्छा नहीं उठती, उसका कार्य तो तर्क देना मात्र है। इच्छा है तो उसे पूरा किया जाए या नहीं किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए आदि समाधान बुद्धि के कार्य क्षेत्र में होते हैं। इच्छा को पैदा करना भी बुद्धि के बस की बात नहीं है। बुद्धि तो स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट साबित करने में ही अपनी सार्थकता मानती है। अहंकार का प्रभाव सर्वाधिक बुद्धि के जरिए देखा जा सकता है। अल्प या मध्य बुद्धिमान को समझाना आसान नहीं होता। इच्छा का धरातल मन होता है। हमारा मन त्रिगुण से आवृत है, इस पर सत्य रज तम का आवरण रहता है। अतः इसी को हम आत्मा मानकर रह जाते हैं, जबकि यह तो प्रतिबिंब मात्र है। आत्मा से जुड़ा रहने के कारण आत्म रूप ही भासित होता है, जैसे अन्य शरीर संस्था। मन और इच्छा का चोली दामन का नाता है। मन भावनाओं का धरातल है। इच्छा के साथ भावनाएं जुड़कर ही कर्म की दिशा तय करती हैं। इच्छा में कर्म सम्मिलित नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती, केवल संकल्प मात्र होता है। मन प्राण वाक तीनों का अविनाभाव है, सदा साथ रहते हैं। मात्रा भेद हो सकता है, इच्छा में प्राण और वाक न्यूनतम होते हैं। मन प्रतिपल पैदा होता रहता है, मरता रहता है। मन इच्छा से पैदा होता है, इच्छा मन का बीज रूप है। इच्छा पूर्ण होते ही मन भर जाता है। शुद्ध मन आत्मा स्वरूप है, जो सब प्राणियों में एक सा होता है। जिस मन का हमें आभास होता है वह त्रिगुण के आवरण में ढका हुआ मन है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य इस आवरण को हटाकर शुद्ध मन को समझना ही है। इसे ब्रह्म स्वरूप कह सकते हैं। त्रिगुण माया का स्वरूप है, प्रकृति है, सृष्टि का व्यवहार है। इसके चंगुल से निकलने के लिए इसको समझना पड़ेगा। जीवन व्यवहार में मन की चंचलता का आधार भी माया ही है। मन प्राण और वाक अविनाभाव में साथ रहते हैं। मन के धरातल तक पहुंचने के लिए वाक का आधार और प्राणों का प्रणन चाहिए। शरीर और बुद्धि को मन की ओर मोड़ना होगा। अवधान, धारणा और ध्यान इसके मार्ग हैं। मन को किसी वस्तु अथवा विषय की ओर आकर्षित करना अवधान है। विषय पर एकाग्र होने को धारणा कहते हैं। एकाग्रता की निरंतरता ही ध्यान है, जो समाधि में बदल जाती है। प्रश्न आता है कि अवधान किसका करें, एकाग्रता का विषय क्या हो। मन की क्षमताओं को समझकर उन्हें विकसित करना ही इसका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मन में उठने वाली इच्छाओं को समझना और उनका बुद्धि से नियंत्रण करना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए। मन इंद्रियों का राजा है। हर इंद्रियों से होने वाले सभी अनुभव मन तक पहुंचते हैं। यह अनुभव बाह्य सृष्टि के भी हो सकते हैं और भीतर के भी। मन विषय को कितना पकड़ पाता है, कितनी देर तक पकड़ पाता है, यह उसकी क्षमता पर निर्भर है। एक बार में एक विषय पर टिकता है अथवा अनेक विषयों पर कार्य कर सकता है, यह उसकी एक क्षमता है। एक चावल को देखकर पूरे का अनुमान लगा ले,
यह भी उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। संप्रेषण की शक्ति उसकी सबसे बड़ी क्षमता है। संप्रेषण में स्थान की दूरी तथा मध्य के जो अवरोध बाधक होते हैं वे उसके समाप्त हो जाते हैं। यह मन की बहुत बड़ी क्षमता है। दूरियों को समेटकर चलना भी मन की क्षमता है। आप कितनी भी दूरी पर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मन का आत्मोन्मुखी होना इसकी प्राकृतिक क्षमता है, मूल स्वरूप है। जहां से पैदा हुआ वहीं समा जाना, शरीर और इंद्रियों को स्वयं में समेटते हुए अंतर्मुखी हो जाना। इस जगत में हम जीते हैं केवल मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। शरीर और बुद्धि उपकरण की तरह इसमें सहायक होते हैं। मन हमारी भावनाओं का धरातल है, सुख और दुख की अनुभूति का धरातल है, आदान प्रदान का धरातल है। जीवन व्यवहार में तो मन ही सबका धरातल है। हमें इस मन को समझना है, इसमें उठने वाली तरंगों को देखना है, उन्हें शांत करना है, तभी तो हम शांत होंगे। मन तो विकल्पों का केंद्र है। जब भी किसी विषय पर एकाग्र होने का प्रयास करते हैं तो अनेक व्यवधान आने लगते हैं। मन एक विषय पर टिकता ही नहीं। जीवन विकास के लिए आवश्यक है मन की क्षमताओं का विकास, नियंत्रण का विकास। हम एक आसन में बैठें, शांत जगह पर शरीर को ढीला छोड़ दें, लंबा श्वास लें और श्वास को देखें। कुछ क्षण रोककर भीतर की हलचल को भी देखें। श्वास छोड़ें और श्वास को ही देखते रहें। विचारों के विकल्प उठेंगे, आप चिंता न करें। किसी भी विचार को रोकने का प्रयास न करें। कई प्रकार के चित्र उभरेंगे, उन्हें आने दें, जाने दें। रोकने का प्रयास न करें। धीरे धीरे श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास बढ़ाते जाएं। विचारों का क्रम अपने आप टूटने लगेगा। वेद का एक सूत्र है, कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। जीवन में बिना बीज के कुछ भी नया पैदा नहीं किया जा सकता। अकेला बीज भी परिणाम तक नहीं पहुंच सकता। जमीन भी चाहिए, खाद, पानी, धूप, हवा, सभी कुछ तो चाहिए। सब कुछ मिल भी जाए और सुरक्षा न मिले तब भी रुकावट आएगी। उसके आगे भी अदृश्य रूप में कई ऊर्जाएं, शक्तियां और प्रारब्ध भी परिणामों के कारक बनते हैं। कार्य कारण भाव में बीज कारण है, परिणाम कार्य है। यह तो स्थूल दृष्टि की भाषा है। बीज या रेत तो विचारों के भी होते हैं, मन की भावनाओं के बीज भी होते हैं। वैसे तो उपरोक्त सूत्र का सारांश यही है कि कामना ही मन का रेत शुक्र है। इसके बिना मन सुप्त रहता है। ज्ञान के बिना भी इच्छा नहीं उठती। आनंद और ज्ञान कामना के कारक होते हैं। यह कामना स्वीकार होने के साथ अवगम ही मन का रूप ले लेती है। क्षुधा और कामना पर्यायवाची हैं। कामना यदि वासना युक्त है तो परिणाम भी वैसे ही आएंगे, और शुद्ध रूप में है तो वैसे ही परिणाम भी होंगे। ईश्वर का शुक्र पूर्णतः शुद्ध होता है। अतः स्वयंभू लोक से सूर्य लोक तक की सृष्टि अमृत सृष्टि कहलाती है। सूर्य के नीचे पृथ्वी लोक तक मर्त्य सृष्टि है। सूर्य अक्षर अथवा देव सृष्टि का स्वामी है, हमारी सृष्टि का पिता है। अतः सारे शुक्र केवल सूर्य में उत्पन्न होते हैं, अन्य किसी लोक या प्राणी में नहीं होते। इच्छा मन में पैदा होती है। बुद्धि निर्णय और नियंत्रण करती है। शरीर इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है। शरीर को ही इंद्रिय के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है, कार्य करता है। इच्छा पूर्ति के साथ ही उसके सुख दुख की अभिव्यक्ति जुड़ी हुई है। बुद्धि और शरीर साधन रूप में मन के साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी कार्य को परिणाम तक ले जाने के लिए आवश्यक है साधन का शुद्ध और सही अवस्था में रहना। यदि शरीर और बुद्धि स्वस्थ है, इनका वातावरण शुद्ध है, तो मन की इच्छाएं पूरी होने में रुकावट नहीं आएगी। कार्य के लिए भी सही और शुद्ध इच्छाओं का ही चयन किया जाएगा। इच्छाएं व्यक्ति की मर्जी से पैदा नहीं हो सकती। निर्माणोन्मुखी इच्छा ईश्वर की देन होती है। ध्वंसोन्मुखी इच्छा मानवीय देन होती है। मन से आत्मा जुड़ी होती है, वहाँ ईश्वर की सत्ता है, वही सारे कर्म के मूल में है। अतः व्यक्तित्व विकास के लिए पहली व मूल आवश्यकता है स्वयं को समझना, अपने विभिन्न धरातलों की जानकारी करना और जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप उनका संचालन व परिवर्धन करना, ताकि उनमें संतुलन बना रहे, सभी कार्य निर्विघ्न संपादित हो सकें।